जी हाँ, बिल्कुल, ये है मुल्तान रेलवे स्टेशन का मंज़र। दूसरी तरफ की वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि वहाँ पर कैमरे से वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। मुझे जाना था बहावलपुर, टिकट थी नहीं मेरे पास, मैंने सोचा था ओपन टिकट लेके चला जाऊँगा। लेकिन आप लोग जब भी आएँ टिकट लेके आएँ, ओपन टिकट के साथ ट्रेन में तो क्या आपको स्टेशन के अंदर भी घुसने नहीं देंगे। फिर मैं गया मुल्तान डेरा अड्डा, जहाँ से मुल्तान मिनी कोच बहावलपुर की तरफ जाती है। ये इसका टर्मिनल है, 260 रुपये इसका ईपीवी का किराया और 160 रुपये हाँ ये इसका है। आप जिस पर जाना चाहें जा सकते हैं। गिलानी फ्लाईओवर से होते हुए हम पहुंचते हैं पुराना शाहबाद रोड। वहां से मुल्तान और बहावलपुर हाईवे पे चले जाते हैं, जो कि हमें सीधा बहावलपुर ले जाती है। सोचते हो कि यार ये बंदा रास्तों की वीडियो क्यों दिखाता है, तो सुन लीजिए कि हमेशा मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत आपका सफ़र होता है और आपका सफ़र रास्तों पर ही मुश्तमिल होता है। मेरा ये मानना है कि इंसान अपना ही बेस्ट फ्रेंड होता है और जब वो सफ़र में होता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खूब बातें करता है। और सफ़र से ज़्यादा कोई अच्छा मौका नहीं जहाँ इंसान अपने आप को खूब वक्त देता है और अपने आप से खूब बातें करता है। अभी आप लोधरों की यादों में ही गुम होते हैं कि आपकी गाड़ी इस ब्रिज पे चढ़ती है, जो कि दरिया सतलुज पर वाक़या है और लोधरा को बहावलपुर से अलग करता है। इस पुल पर से गुजरते हुए आपको सामने एक लोहे का पुल नज़र आएगा, वो आप देख सकते हैं, जिस पर से जब ट्रेन गुजरती है तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करती है। ये पुल सतलुज के पुल के फ़ौरन बाद आता है ताकि आप लोग बहावलपुर शहर में एंटर हो सकें। ये तो था दिन और अब हो चुकी है रात, क्योंकि मुझे था इस शाहकार का इंतज़ार। इस उल्लू के पट्टे ने हमेशा मुझे लेट करवाई और आज भी अपनी आदत पर कायम रहा। और जब रात होती है तो बहावलपुर में मनाजिर होते हैं कुछ इस तरह के। आज हमारे एक दोस्त की बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम बहावलपुर आए हैं। है तो बेवकूफ़ी, लेकिन क्या करें यार, ऐसा लगता है 2 सदियों से घर कैद हुए हैं। ये हमारे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो, मेरे रूममेट हुआ करते थे। इनका तारुफ कुछ यूँ है कि ये एहसन खान साहब हैं, अलमरूफ राना मुरीद। राना मुरीद की कहानी ये है कि जो राना का आखिरी ए है वो राना से पहले ले जाएं, बीच में स्पेस दें, तो जो बनता है वो आप समझ लें। चलिए चलते हैं, जिस दोस्त की बर्थडे है उसको देना हमने सरप्राइज़, तो सरप्राइजिंग जो मोमेंट्स हैं ना वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, साथ बने रहिए। हॉस्टल एंटर हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं उनके रूम में, उनको देंगे मीठा सा सरप्राइज़। राना मुरीद हमारे साथ हैं, आप भी साथ रहिए। हॉस्टल पहुंचकर पता लगा ये नवाबजादे चौथी मंजिल पर रह रहे हैं और इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरा दिल कर रहा था मैं यहीं से इन पे लानत भेजकर घर वापस चला जाऊं। ये बैठे हैं मोहतरम बड़े मज़े से अपने काले पाँव हिलाते हुए। इनको देना था हमने सरप्राइज़, क्योंकि बर्थडे थी इनकी। और जब ये हमें देखते हैं तो वो मंज़र ऐसे होते हैं जैसे इनकी अम्मी इनसे मिलने आ गई हैं। कहा था ना मैंने आपको, ऐसा फील होगा जैसे इसकी अम्मी इससे मिलने आ गई, क्योंकि बहुत अरसे से हम मिले नहीं थे और यहाँ आकर पता लगा कि ये 1-2 नहीं पूरे 10-12 इकट्ठे होकर पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँचे। इनको देख के सिर्फ एक ही बात याद आती है, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मोमेंट्स आपने देख लिए होंगे सरप्राइजिंग। ये हमारे दोस्त काशिफ, जिगरी दोस्त। लोगों के YouTube पे चैनल होते हैं, हाँ मैं बागी हूँ, इनका चैनल है हाँ मैं काली हूँ। आज इसकी बर्थडे है, आज हम ब्लैक डे मनाएंगे। आज हम आपको अपने बर्थडे बॉय द सेलिब्रिटी काशिफ गिल से मिलवाते हैं। और अंग्रेज़ी जो हमने सारी ज़िंदगी नहीं सुनी, ऑक्सफोर्ड ने अपनी डिक्शनरियाँ चेंज कर दी हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। हम तो जाहिल हैं, हम पैदा ही क्यों हुए, हमें ये प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं आती। ये सिर्फ काशिफ भाई ने उनको वहाँ पे अपनी सिफारिशात भेजी तो उन्होंने डिक्शनरी में शामिल कर लिए हैं अल्फाज। वो अल्फाज कुछ ऐसे हैं, ये सुनवाते हैं आपको। जी काशिफ भाई, वो जो सर्विस का मशहूर ब्रांड है जो NDURE के नाम से, वो क्या है? नेडियोर। ये बताएं, एक बैक्टीरिया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है ई कोलाई, उसको क्या कहते हैं? इस्चर्चिया कोलाई। अच्छा, वो जो कल हमारे MCQ में एक नाम आया हुआ था, वो क्या उसके स्पेलिंग थे? फुरकान भाई क्या स्पेलिंग? मैं वैसे बता देता हूँ, सलमदार। वो सलामेंडर होता है, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता।
ये मंज़र वो है कि जब हम काशिफ़ साहब को उनके हॉस्टल पे दफना कर वापस आ गए अपने अपने घरों को, हमने ये प्लान किया कि हम बाहर इकट्ठे होकर इसको कॉल करते हैं, इसको सरप्राइज़ देते हैं कि भाई तुम्हारी बर्थडे थी तो हम तुम्हें विश करने के लिए और तुम्हें ट्रीट देने के लिए आ रहे हैं। और उसको कर रहे हैं कॉल, वो आएगा, उसके बाद कुर्बानी का बकरा भी वो इसको अगर देख ले तो वो कहेगा ठीक है यार मैं कुर्बान होना ठीक है, ऐसा बर्थडे जो है ना मुझे मंजूर नहीं है। ले जी काशिफ़ साहब तशरीफ़ ले आए हैं और अब इनके साथ वो हरकत होंगी कि इनको अपने पैदा होने पे भी अफसोस होगा, काश कि मैं पैदा ही ना होता, अगर मैं पैदा हो गया तो काश मेरे इस किस्म के दोस्त ना होते। लेकिन हमने फिर कहा काशिफ़ साहब आप तो पैदा भी हो चुके हैं और आपके दोस्त भी हम ही हैं, ये हमारी तरफ से सरप्राइज़ और सेलिब्रेशन का तोहफ़ा कबूल करें। उसके बाद काशिफ़ साहब को हमने अच्छी तरह रेग मार फेरा, कोशिश की ये साफ़ सुथरे हो जाएं, लेकिन ये साफ़ नहीं हुए। उन सेलिब्रेशंस के ख़ुदकुश हमलों के बाद काशिफ़ साहब का रिवायती तौर पर केक काटा गया। इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद काशिफ़ साहब हमें लेके खाना खिलाने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे। दोस्त की बर्थडे और उससे ट्रीट लिए बगैर कैसे रहा जा सकता है, तो काशिफ़ साहब हमारे बहुत सारे हमारी चपेड़ें छितर आकर हमें ले आए बाबा नसीर छोले वाले पे, जो कि इस्लामिया कॉलोनी की तरफ है। चिकन कढ़ाई और वाइट कढ़ाई, और इसके बाद हम काशिफ़ साहब को उनके हॉस्टल छोड़कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। इनको घर छोड़ने के दौरान इनकी बहुत इज़्ज़त अफजाई की गई। और जी दिन में बहावलपुर कुछ ऐसा लगता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं फवारा चौक। बाहर आने का इत्तेफाक कुछ इस तरह हुआ कि काशिफ़ साहब के एक दोस्त जिनकी डाटा केबल काशिफ़ साहब यूज़ करते थे, वो इन्होंने कर ली क्रिच यानी कि कर ली गायब, और उनको ये टोपी कराई कि भाई वो गुम हो गई, मैं आपको नहीं ले देता हूँ। और ये हमें ले गए डाटा केबल लेने के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं साथ चलूँगा, ताकि इस बहाने मैं बहावलपुर की वीडियोज़ बना सकूँ। बहावलपुर पर आने वाले दिनों में मैं एक तफसीली व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा और इसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊँगा। बहावलपुर को लोग मिनी इस्लामाबाद कहते हैं। हाँ मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो खूबसूरती सब्ज़े की, खूबसूरती सड़कों की और खूबसूरती बड़े बड़े चौकों की मैंने बहावलपुर देखी, वो लाहौर और इस्लामाबाद के बाद मैंने पूरे पंजाब में कहीं नहीं देखी। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। और बात मैं यहाँ कहूँगा, कभी भी इस शहर को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। इस शहर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, 2 यूनिवर्सिटियाँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी। और इस शहर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, जी हाँ कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, जो पंजाब का मशहूर तरीन मेडिकल कॉलेज है, जहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स बन चुके होंगे। इस वक्त जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, मिलाद चौक के सामने है गुलज़ार सादिक पार्क। एक बहुत खूबसूरत पार्क है, फैमिली पार्क है। आप लोग जब बहावलपुर आए तो यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आ सकते हैं। ये रहा वो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, जो कि पंजाब के वेल नोन मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। और ये मौजूद है बहावलपुर में सर्कुलर रोड पे। और अगर इसी रोड पे आप सीधे जाते जाएं तो आप पहुंचेंगे फरीद गेट, जो कि एक बहुत मशहूर चौक है बहावलपुर का और इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। काशिफ़ साहब को घर रवाना करने के बाद हमें दावत दी हमारे दोस्त एहसन खान ने कि तुम लोग मेरे साथ उर्द शरीफ मेरे घर चलो। तो मैंने और मेरे दोस्त शफीक भाई, जो कि आने वाली वीडियो में आपको नज़र आएंगे, उसकी दावत को किया कबूल। बहावलपुर से निकलते निकलते दिन से हमें हो चुकी थी रात, और रात को हम उर्द शरीफ के लिए रवाना हुए। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का करता हूँ एंड। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा।